हेलो एवरीवन, आप सभी का ओपन बुक चैनल पे स्वागत है। अभी तक एमपी जीके के 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं जो कि जियोग्राफी के चल रहे हैं। आज से अपन को क्वेश्चन नंबर 201 से आगे पढ़ना है। 201 में पूछा है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है। इनमें से जो है चंबल संभाग में कौन सा नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल के अंतर्गत दतिया नहीं आता। चंबल के अंतर्गत 3 जिले कौन कौन से आते हैं, तो मुरैना, भिंड, शिवपुर, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर है। पूछा है, ऑप्शन दिए उनमें से संगमरमरी चट्टानों का शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। प्रश्न 203 में पूछा है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 16 अगस्त 2013 को बनके तैयार हुआ था, जो शाजापुर जिले से अलग किया गया था। प्रश्न 204 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सापेक्षता मध्य प्रदेश का नया जिला है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 15 अगस्त 2013 को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। कौन सा जिला, तो ऑप्शन नंबर सी, अनूपपुर जिला। प्रश्न 205 में पूछा है, सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था। सिंगरौली की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 24 मई सन 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 206 में पूछा है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है, तो उज्जैन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी, राजगढ़। राजगढ़ जो है वो आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो उज्जैन संभाग है इसके अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है, तो कौन कौन से हैं, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास और आगरमालवा, ये 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। और एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न 208 में पूछा है, इंदौर जिले में महू का जो नामकरण हुआ था, नया नाम क्या बना था इसका, डॉक्टर अंबेडकर नगर, तो ये किस सन में इसका नामकरण किया गया था, तो इसका किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 2003 में इसका जो है महू का नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। प्रश्न 209 पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है, तो जबलपुर का कौन सा नहीं है, हरदा। हरदा आता है आपका किस में, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें जो जबलपुर संभाग है इसके अंतर्गत कितने 8 जिलों को शामिल किया गया है, तो ये जिले हैं जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, ये जिले जो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्र अपने पास जो है रखता है। पहले स्थान पर कौन से है, वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है, तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कौन सा नहीं है, डिंडोरी। डिंडोरी जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और जो शहडोल संभाग है इसके अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये 3 जिले जो है शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 212 में पूछा है इन्होंने, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से, जो ऑप्शन में दिए उनमें से वह कौन सा जिला है जो 2 राज्यों की सीमाओं के साथ साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर जो ऑप्शन में दिया है इसके अनुसार ये 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ। प्रश्न 213 में पूछा है, मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत नया जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, अनूपपुर जो है। जो प्रश्न नंबर 214 में पूछा है,
मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है दक्षिण में, और आंध्र प्रदेश भी दक्षिण में स्थित है मध्य प्रदेश की तुलना में। ऐसे ये मध्य प्रदेश है, ये एमपी है, तो ये दक्षिण में ये महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 215। निम्न में से कौन सा मालवा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण शहर है? मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर इनमें से है, तो ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन और इंदौर। ये 2 जो है मालवा शहर के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है? अलीराजपुर में जो है कौन कौन सी, किस जिले की 3 तहसीलें इसमें शामिल हैं? तो अलीराजपुर जो है झाबुआ जिले से अलग हुआ था, तो इसमें झाबुआ जिले की 3 तहसीलों को अलग करके अलीराजपुर में शामिल किया गया था। तो इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं अलीराजपुर के अंतर्गत? 3 तहसीलें। अब एक अलीराजपुर, दूसरा भाभरा, तीसरा जोवट, ये 3 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग में नहीं है? तो जो है पन्ना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पन्ना जो जिला है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है, जबकि इन्होंने क्या पूछा? रीवा संभाग। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को शामिल किया गया है। पहला है रीवा, दूसरा सीधी, तीसरा सिंगरौली और चौथा है सतना। ये 4 जिले जो हैं रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 218 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, भिंड। भिंड जिला जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या पूछा है इन्होंने? ग्वालियर संभाग में नहीं आता, तो कौन सा हो जाएगा? भिंड। अब ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया है। पहला ग्वालियर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा गुना, चौथा अशोकनगर, 5वां दतिया। ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा और बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर 220 में पूछा है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमाओं का साझा करता है? तो ऑप्शन में जो दिए हैं इनमें से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, सिंगरौली। प्रश्न 221 में पूछा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं आता है? जो भोपाल जिला पुलिस है उसके परिसर में इनमें से कौन सा नहीं आता? तो छिंदवाड़ा, क्योंकि जो भोपाल है उसके अंतर्गत राजगढ़ को भी शामिल किया गया है, सीहोर भी इसी में है और विदिशा में। जो छिंदवाड़ा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता, तो इसका जो पुलिस का परिसर भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 222 में इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इंदौर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दतिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मालवा का मध्य भारत का पठार ये तो है, पश्चिम का पठार ये नहीं है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी ये भी है, नर्मदा सोन घाटी ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। प्रश्न 225 में पूछा है निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो गोंडवाना कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है गोंडवाना पर्वत। प्रश्न 226 में पूछा है कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसके लगभग पूरे हिस्से को ढकता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार, जो कि सबसे अधिक क्षेत्र अपने पास रखता है।
भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गोंडवाना लैंड जो है प्राचीनतम भूभाग है मध्य प्रदेश का। संख्या 228 में पूछा है कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा नहीं है? ग्वालियर का किला ये भी स्थित है, ओंकारेश्वर मंदिर ये भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है और सोमनाथ मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में पूछा है नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका पूर्व में नाम जो है होशंगाबाद हुआ करता था, वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। 230 में पूछा है संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की चट्टानें कहाँ हैं? तो ये जबलपुर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 231 में पूछा है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? सिंधु गंगा के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ग्वालियर जो है सिंधु गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भोपाल बसा है, तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 233 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो जिला मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इटारसी एक तहसील है जो कि होशंगाबाद जिले में शामिल है। प्रश्न संख्या 234 में पूछा है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला है भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। मतलब भोपाल से ऐसा कौन सा जिला है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि सड़क मार्ग से उनकी दूरी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है भोपाल और पहला है इंदौर। ठीक। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को एक नया नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है? बाघ स्टेट भी इसको कहा जाता है। इसके कई उपनाम हैं मध्य प्रदेश के। बाघ स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों का मायका या लघु भारत, ये सभी इसके उपनाम हैं। प्रश्न 238 में पूछा है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस संभाग के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर ए जबलपुर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है। प्रश्न संख्या 240 में पूछा है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, तो ये क्या है? मुख्य रूप से पठार है, जो कि दक्षिण भारत के पठार का ही एक भाग है। प्रश्न संख्या 241 में पूछा है मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जो है दतिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 244 में पूछा है अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में यह स्थित है। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन से हैं? एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है झारखंड, ये दोनों पूर्व में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का नाम डैश ने दिया? मध्य प्रदेश का नाम
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 247 में पूछा है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उनके नाम है इंदौर और बालाघाट। इन दोनों से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। इनके नाम हैं रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ये 14 जिले जो हैं वो कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 248 में पूछा है, भारतीय मानक मध्याह्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसका करेक्ट आंसर है, और जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 239 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 250 में पूछा है, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह मध्य प्रदेश में जिला है, तो ऑप्शन नंबर डी मोरेना, जिसका अर्थ क्या होता है, मोर की जगह। प्रश्न 251 में पूछा है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पर मिलते हैं, तो इन दोनों के छोर जो है अमरकंटक में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटरशेड के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी, मैकाल पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से कई नदियों के उद्गम स्रोत यहीं से है। प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 253 में पूछा है, उन 3 क्षेत्रों का पूछा है जो मध्य प्रदेश में विलय कर दिए गए थे। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वह है मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है, भारत के भौगोलिक केंद्र का इन्होंने गांव पूछा है, तो जबलपुर के पास करोड़ी नामक एक गांव है जो भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला है, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए, तो मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ी स्थल है, पचमढ़ी पहाड़ी स्थल है। प्रश्न 256 में पूछा है, नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिण में, नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिण में जो भाग है उसके पश्चिम में जो क्षेत्र आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निमाड़ का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये कहाँ से गुजरता है, सिंगरौली से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है, तो जो मालवा का पठार के ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें कौन कौन सा है, इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन में और मांडू शहर, ये तीनों जो है मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थलों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 259 में पूछा है, डबरा किस जिले में है, तो डबरा जो है ग्वालियर जिले में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं आते हैं, तो मालवा के पठार के अंतर्गत जो नहीं आते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी बैतूल और नरसिंहपुर जो है मालवा पठार के अंतर्गत नहीं आते हैं।